हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब जो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इस रक्षाबंधन के पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन का त्योहार आपकी झोली खुशियों से भर दे, ठीक है। और अब हम आज एक नई कड़ी को जोड़ते हुए यानी कि राजस्थान जीके में हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। और इससे पहले हमने पढ़ा है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां जाकर देख ले। और दोस्तों, आपके लिए और एक बहुत बड़ी सूचना कि मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके से संबंधित, भारत जीके से संबंधित एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं। मानो कि पीडीएफ तैयार हो गई है। इस पीडीएफ के अंतर्गत आपको मिलेंगे राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न और इनकी व्याख्या। ये वो प्रश्न होंगे जो पीछे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर उन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो वो पीडीएफ लेने के लिए मुझसे संपर्क करें और मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो करें, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में नदियां। चैप्टर रहेगा अपना कौन सा? राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों से लेकर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि छोटी बड़ी कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में नदियों से लेकर एक आधा प्रश्न रहता है। जानेंगे हम नदियों से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पीछे हुई एलडीसी एग्जाम 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में नदियों का अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है। तो अपने यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान की नदियां। और नदियों में हम पढ़ेंगे राजस्थान में नदियों का अपवाह तंत्र। राजस्थान में नदियों का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है कि ये जो अपवाह तंत्र है ये राजस्थान में कितने प्रकार का है। तो एलडीसी एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उठा लिया गया है। तो राजस्थान में अपवाह तंत्र की हम बात करें तो राजस्थान में कुल कितने अपवाह तंत्र है? 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है। जबकि यही हम बात करें भारत की, तो भारत के नदियां मैंने पढ़ाई है। भारत की नदियां, वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे आके उन वीडियोस को देखें, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। तो अपवाह तंत्र राजस्थान में, तो अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। और यही हम भारत की बात करें तो भारत में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक तो हिमालय की ओर से और एक हो गया प्रायद्वीपीय भारत की ओर से। यही हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में अपवाह तंत्र 3 प्रकार के है। आइए जानते हैं वो 3 प्रकार कौन से हैं। तो नंबर 1 नंबर की हम बात करें तो प्रकार आता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब देखें कि आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है वो नदियां जो आंतरिक के नाम से जानी जाती है। हम सामान्य भाषा में बात करें, अपने आसान भाषा में, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियां वे नदियां होती है जो अपना जल या तो छोटी बड़ी खारी झील में उड़ेलेगी या फिर रेत के टीलों में जाकर ये नदियां विलुप्त हो जाएगी। यानी अपना पानी चलते चलते और कहां छोड़ देगी? रेत के टीलों में, और ये नदी सूख जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की नदियों को किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदियां। समझ में आएगी? अच्छा, कौन सी? हाँ चलो मैं बताऊंगा। देखो नदियां हैं, नदी को उद्गम हुए को आ तो थी, मानो ये कोई पहाड़ से हुए को, ठीक है। पहाड़ से निकली नदी, आज निकल गई, चल गई। आ एक झील है, झील किसी के? खारे पानी के, खारे पानी। अब कोई नदी चल गई, आपको पानी खट गए तो ये खारे पानी की झील गया के, ठीक है। तो आ नदी के नाम से जानेंगे, आंतरिक के नाम से जानेंगे, इनके नाम से पढ़ ली, आंतरिक के नाम से, ठीक है। अब मान लो कोई नदी के बीच रास्ते में कोई झील को नहीं आई, ठीक है। आलो झील हटा दो, झील को नहीं, तो नदी चलती गई और नदी को उसको वेग है, पानी की धारा इसकी बाकी होगी कम होगी, और पानी का प्रवाह कम होने की वजह से ये रेत का टीला है और टीला में बीच से नदी गुजर रही है,
तो पानी को वेग कम होने की वजह से और रेत के टिल्ला में आ नदी धीरे धीरे क्या होगी, विलुप्त होगी। अठ आगे नदी क्या होगी, विलुप्त होगी। यानी अण नदी न तो आपको पानी को मीठा पानी झील में गिरो, न ही आकेंगी सहायक नदी बनी। ठीक है, तो ये प्रकार की जितनी नदियां आवेगी वे के नाम से जाने जाएगी, आंतरिक प्रवाह की नदियां। आगे नहीं समझ में? हाँ, अब देखा आपा तो एक प्रकार तो आपने पूरे वो कौन सा हो गया, आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब दूसरो देखा, दूसरो जो नदी को प्रकार वे वो है अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। कहां जल लेके जाएगी वो, अरब सागर की ओर, अरब सागर की नदियां। गुरुजी ये क्या, नदी राजस्थान में उदित हो गए, अरब सागर ने पानी लेके क्या जा रहा है? अरब सागर तो बहुत नीचू रह गयो, वो आपनो राजस्थान है, सॉरी भारत है। और भारत को कौन सो विश्व दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत है बापा देखा तो 18 रह गयो अरब सागर, और आइली साइड रहेगी कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और आपनो राजस्थान 88 रह गयो इस जगह से। ठीक है, 88 आपनो राजस्थान। तो राजस्थान नदी उदित हो गए और कि पानी आपको अरब सागर तक क्या लेके आएगी? इतनी लंबी नदी है नहीं, ये आपको पानी क्या लेके आएगी कि ये नदियां राजस्थान को उदित हुई, या तो ये पानी लेके चली और खंबात की खाड़ी में गिर दी, और खंबात की खाड़ी से पानी चाहिए फटा गया अरब सागर में आ गया, या फिर ये नदियां कोई दूसरी नदी की के बनेगी, सहायक बनेगी, क्योंकि ज्वाइंट बनेगी, सहायक बन गई और आपको पानी घर तक पहुंचाएगी, अरब सागर की ओर पहुंचाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी नदियां ही के नाम से जानेगी, अरब सागर की नदियां का नाम से। ठीक है, आप वो पानी राजस्थान में पड़ते जो गुजरात में, यानी कि खंबात की खाड़ी में पानी छोड़ दियो कच्छ के रहने में, और वो पानी चाल के फिर कटायो अरब सागर में चाल गया। तो इस प्रकार से नदियां के नाम से जानी गई, अरब सागर की नदियां। अगली जो तीसरा जो प्रकार आ रहा है वो है अपना बंगाल की ओर जल ले जाने वाले, सॉरी बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। अभी कोई नदी की सहायक नदी बनेगी, और सहायक नदी बन गई और आप वो पानी खट लिया होगी, बंगाल की खाड़ी की मान लिया होगी, और वह नदियां के नाम से जानी गई, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। इस प्रकार से अपने जो राजस्थान में अपवाह तंत्र देखा जाए तो वो कुल कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। आंतरिक प्रवाह की नदी, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदी, और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। इस प्रकार से ये हुई 3 प्रकार। और ये तीसरा, ये जो पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान में अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है, तो ये एलडीसी एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीनों पार्टों को, आरामदारी से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से। तो पहला जो मेरे पास पार्ट है वो अपना कौन सा रहेगा, आंतरिक प्रवाह की नदी। पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी की ओर। आंतरिक प्रवाह की नदियों में हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो अपनी आएगी आंतरिक प्रवाह में, वो नदी आ रही है अपने पास घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर, घग्गर नदी। ये घग्गर नदी, घग्गर नदी का हम पढ़ेंगे उद्गम। सबसे पहले देखो, अपने को रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, समझना है। रटी रटाई बातें चंद घंटों के लिए याद रहती है, जबकि समझी हुई बातें आजीवन याद रहती है। समझ गए ना इस बात को? तो घग्गर नदी, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, और किनका, अपने राजस्थान का। ये लो राजस्थान का मैप बना लेता हूं, जैसा भी मेरे को आता है वैसा मैं बना रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये क्या है, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से लेके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर में हम बात करें तो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है पंजाब। उत्तर पूर्व में बात करें तो यहाँ अपने हैं हरियाणा, और हरियाणा का प्रश्न हर हाल में कोई सा भी एग्जाम हो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और वो प्रश्न कौन सा रहता है, मेवात प्रदेश से। हरियाणा टचवर्ती 2 जिले अपने कौन से, अलवर और भरतपुर, इन 2 जिलों से प्रश्न रहता है। मेवात क्षेत्र, यहाँ बोली जाने वाली बोली कौन सी है,
ठीक है। इस प्रकार से वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो एक बार हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर मेरे पढ़ाने से पहले आप एक बार किताब में जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में ये कौन सा हो गया, हरियाणा, और उत्तर में हम बात करें तो उत्तर में अपने पास ये हो गया पंजाब, और यहां हम बात करें तो एक स्टेट पड़ता है और वो है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। समझ गए कौन सी नदी पड़ रही है, घग्गर नदी, और घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो कौन से स्टेट से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश में हम बात करें तो हिमालय का नाम आता है, कौन से पर्वत का नाम आता है, हिमालय, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत से हम बात करें तो हिमालय को 4 पार्टों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, वृहत हिमालय, या फिर इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जान लेंगे, और इसे शिवालिक हिमालय। तो ये जो शिवालिक अपना जो हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय से ही कौन सी नदी उद्गत होती है, घग्गर नदी। तो हम कहां से पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत के पार्ट 4 से, यानी कि 4 पार्टों में बांटा है, तो चौथा पार्ट इसका जिसे किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय, हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय की हम बात करें तो शिवालिक हिमालय को, शिवालिक हिमालय कौन सा हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर विश्व में कोई से भी पर्वत की बात करें और उसमें श्रेणी कौन से रखें, नवीनतम श्रेणी, यानी कि सबसे नया पर्वत। तो नए पर्वत की हम बात करेंगे तो कौन सा पर्वत आएगा, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को यंग पर्वत, नया पर्वत, जवान पर्वत किन मानो जाए, हिमालय पर्वत ने मानो जाए। क्योंकि पर्वतांश को लेके आप काल की बात करा कि कौन से पर्वत का निर्माण कौन से काल में हुआ है, तो सबसे जो नया काल आ रहा है वो कौन से पर्वत का है, हिमालय पर्वत का। और हिमालय पर्वत सबसे नवीनतम पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। और ये हिमालय जो नया है, और नए कौन सी पहाड़ियों से या फिर कौन से हिमालय के पहाड़ से नया कहलाता है, तो ये शिवालिक हिमालय के कारण ही हिमालय सबसे नया पर्वत कहलाता है, ठीक है। और विश्व में यही हम प्राचीन पर्वत की बात करें कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो फिर अपने राजस्थान में आएंगे अरावली प्रदेश। तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीन है और ये हो जाएगा नया। कई पर्वत और है, आगे हम चर्चा करेंगे विश्व लेवल पर हम जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय, और इस शिवालिक हिमालय में हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ एक देवी का मंदिर है, एक माता का मंदिर है, और उस माता का नाम है कालिका माता या फिर कालका माता, कालका माता। शिवालिक हिमालय में कौन सी देवी का मंदिर है, कालका माता का मंदिर है। और इसी कालका माता मंदिर के नजदीक से ही, तो इस कालिका माता के मंदिर के नजदीक से ही कौन सी नदी उद्गत होती है, घग्गर नदी उद्गत होती है। हिमालय, शिवालिका, कालिका माता के मंदिर के नजदीक से ये उद्गत होने के बाद हिमाचल से ये नदी पंजाब से हरियाणा से बहकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। नदी चलकर आई है, कहां से चली, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, कितना स्टेट में बहेगी, 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बहाव क्षेत्र, यानी कि इस नदी का ये क्या हो गया, बहाव क्षेत्र। हम देखें कि नदी का बहाव क्षेत्र कितने स्टेट में है, तो लाइट चली गई है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं है। बहाव क्षेत्र तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में 2 नंबर स्टेट बात करें तो कौन सा हो गया अपने, पंजाब हो गया, और तीसरे की बात करें हम तो हरियाणा हो गया, हरियाणा। अब बात करें तो नदी का जो राजस्थान में प्रवेश हो रहा है, देखो नदी आई है राजस्थान में प्रवेश तो कर रही है ना, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। तो राजस्थान में प्रवेश कर रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में नदी तो प्रवेश कर रही है, पर कौन से डिस्ट्रिक्ट से कर रही है, तो अपने हरियाणा से टचवर्ती और उत्तर में 2 जिले हैं, और वो जिले कौन से हैं, एक तो गंगानगर है और दूसरा हनुमानगढ़ है। तो ये लो, ये हो गया गंगानगर, और कौन सा हो जाएगा अपने पास, तो अब ये तो हो गया अपने पास कौन सा जिला, गंगानगर, और दूसरा ये जो हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो देखो अब कंफ्यूज रहता है कि नदी को कहां से प्रवेश करे, हनुमानगढ़ से प्रवेश करे या फिर गंगानगर से प्रवेश करे। तो ये तो
आपको भारत का जब मैप बनना आता है तो ही याद रहेगा, वरना रटी रटाई बातें याद नहीं रहेगी, समझना होगा। तो हम बात करें कि नदी का बहाव क्षेत्र वो हिमाचल प्रदेश से है, और कहां से, पंजाब से है, और हरियाणा से। उसके बाद में हम कौन से पढ़ रहे हैं, राजस्थान में। तो अपने को पता होना चाहिए कि ये पंजाब और हरियाणा दे रखा है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी स्टेट है, तो ये अपने राजस्थान की कौन सी दिशा में है, तो राजस्थान में ये कौन सी दिशा में हो गए, राजस्थान की कौन सी दिशा में हो गए, तो ये दिशा हो गई पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में हम बात करें तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अपने राजस्थान का, ये डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अपने राजस्थान का हनुमानगढ़। ठीक है, तो राजस्थान के उत्तर में और हनुमानगढ़ से ये नदी प्रवेश कर रही है, कौन सी नदी, घग्गर नदी। अब चलो ठीक है, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट की तो बात कर ली अपने कि हनुमानगढ़ से। अगर हनुमानगढ़ में ही हम बात करें कि हनुमानगढ़ में ये नदी कहां से प्रवेश करती है, तो देखिए हनुमानगढ़ की एक तहसील है, कौन सी तहसील, टिब्बी तहसील, और टिब्बी तहसील का एक गांव है तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव हो गया, तलवाड़ा गांव। तो राजस्थान में ये नदी टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है, समझ में आ गया। और इसी तलवाड़ा गांव में एक झील बनी हुई है, और उस झील को किस नाम से जाना जाता है, तलवाड़ा झील। तो नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में, तलवाड़ा झील से ये नदी क्या कर गई, अपने राजस्थान में प्रवेश कर गई। अब ध्यान ये रखना है मेरे दोस्तों कि राजस्थान में 3 ऐसी झीलें हैं, राजस्थान में 3 ऐसी झीलें हैं, कैसी है भाई, जो खारे और मीठे दोनों पानी में गिनी जाती है। कैसी है, जो खारे और मीठे पानी, खारे और मीठे। गुरु जी ये क्या पानी आधो खारो रहे या आधो मिठो, आधा इनकी चीनी मिलाएगी, ऐसे नहीं है। ये झील है, इस झील में पानी भरा है। अगर चलो यहां बनाता हूं, ये अपने क्या हो गई, झील हो गई, ये ऊपर मैंने बादल बना दिए, ये वर्षा हो रही है। अब इस वर्षा का पानी इस झील में भरा गया। अगर निरंतर वर्षा होती रही, निरंतर वर्षा, लगातार वर्षा होती रही, तो इस झील का पानी क्या रहेगा, मीठा, अन्यथा क्या, खारा। ऐसे कैसे, क्योंकि हम बात करें हनुमानगढ़ जिले की, और इसके बाद चूरू जिले की, और इसके बाद हम बात करें सीकर जिले की, और भी बात करें तो अपने ये मान लो कि संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, इस मरुस्थल की मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक है, मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक है। लंबे टाइम तक इस मिट्टी में जो पानी रहता है तो इसमें फिर नमक की मात्रा हो जाती है, और नमक की मात्रा होने की वजह से झील क्या हो जाती है, खारी पड़ जाती है। और निरंतर जब वर्षा होती है तो पानी में पालक पानी की मिलावट होती रहती है, और झील कैसी रहती है, मीठी रहती है। तो इसलिए इस झीलों को किस नाम से जाना जाता है, खारी और मीठे पानी की झील। बता दूं आपको कि वो 3 झीलें कौन सी है। तो नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं तो वो तो है तलवाड़ा झील। कौन सी हो गई, तलवाड़ा झील। जी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रहे हनुमानगढ़ में है। पीछे इसका एक प्रश्न पूछा गया था, तलवाड़ा झील स्थित है हनुमानगढ़, ऑप्शन में न देकर और उसने गंगानगर दे दिया था। ठीक है, तो गंगानगर जो जिला है वो अस्तित्व में आया था 30 मार्च 1949 के दिन। गंगानगर जिलो कद बने हो 30 मार्च 1949 के दिन। इन दिन और के हुए राजस्थान वो एकीकरण वो चौथो चरण, एकीकरण वो 19 चरण चौथो चरण, और ये चौथा चरण का अंतर्गत अपना राज्य की राजधानी किन बनाई गई, जयपुर ने बनाई गई। ध्यान में रखियो, महिला सुपरवाइजर में प्रश्न पूछो गए। ठीक है नी, तो ये तलवाड़ा झील है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ जो जिला है ये गंगानगर से अलग होकर बना है। ठीक है, कब बना हनुमानगढ़ जिला, 12 जुलाई 1994, जबकि गंगानगर जिला कब बना, 30 मार्च 1949 के दिन। तो इसीलिए ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं डाला गया था और सीधा डायरेक्टली उसने गंगानगर पूछा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न हनुमानगढ़ से कालीबंगा सभ्यता का रहा, जो पीछे बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो उसने हनुमानगढ़ नहीं दिया, ऑप्शन में क्या डाला, गंगानगर। तो गंगानगर से ही हनुमानगढ़ अलग हुआ है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ उनका, गंगानगर। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखें, तलवाड़ा झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमानगढ़ में। दूसरी हम झील की बात करें तो दूसरी झील आती है अपने पास ताल छापर।
ताल छापर, और ताल छापर जो झील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये झील भी खारे और मीठे पानी के नाम से जानी जाती है। और ताल छापर से हम बात करें तो कोई सा भी एग्जाम उठा के देखो, सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभयारण्य है? ताल छापर अभयारण्य। तीसरी हम झील की बात करें तो तीसरी झील हो जाएगी प्रीथमपुरी, या इसे पीथमपुरी के नाम से भी जाना जाता है, पीथम या पीथमपुरी। ये प्रश्न 2014 राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। पीथमपुरी झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये है सीकर में। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी? सीकर में। तो ध्यान रहे, इस प्रकार से ये 3 झीलें जो खारे और मीठे पानी के नाम से जानी जाती है। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि नदी का प्रवेश हम पढ़ रहे थे। तो नदी का प्रवेश अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ? तो नदी का प्रवेश हुआ अपने हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील, और टिब्बी तहसील के कौन से गांव से प्रवेश हुआ? तलवाड़ा गांव और तलवाड़ा झील से। अब यही हम बात करें कि अपने अब राजस्थान में आ गए हैं, तो साथ ही हम बात करेंगे इस नदी के उपनामों की। उपनाम पहले क्या पढ़े यहाँ पे? उपनाम, कि नदी के उपनाम कौन से हैं? तो इस नदी को नट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जब नदी उदित होती है तो कभी बहती है कभी नहीं बहती है, यानी कि ये नाटक वगैरह करती है इस प्रकार से। ठीक है, तो कभी बहती है कभी विलुप्त कभी बहती है, यानी अधिक वर्षा होगी तो आगे आ जाएगी, अन्यथा ठीक है पानी आता रहेगा नहीं आएगा, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? नट के नाम से। दूसरा जो नाम है इसका वो है नाली, और नाली इसे विशेष रूप से हनुमानगढ़, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना जाता है? हनुमानगढ़, क्योंकि ये नदी सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, यानी कि प्राचीन समय में यहाँ एक नदी बहा करती थी, सरस्वती नदी। और इसके बारे में आपको सभ्यता जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। तो सरस्वती नदी को ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में गंगानगर के बरौर गांव में खुदाई हुई है, सरस्वती विरासत परियोजना। और इस खुदाई के तहत सरस्वती नदी को जीवित बताया गया है। आपको कभी बाद में पढ़ाया जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ओंकार सिंह लखावत के अध्यक्ष में वो हुआ। ठीक है, तो नाली के नाम से भी जानी जाती है ये नदी। ठीक है, और हम बात करें तो इस नदी को सोतर के नाम से भी जाना जाता है, और इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मृत क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमानगढ़ में हिमाचल में अधिक वर्षा हुई तो नदी आएगी, अन्यथा ये नाटक वगैरह करती रहेगी, पानी आता है कभी नहीं आता है, इसलिए इस नाम से जाना जाता है, मृत नदी के नाम से जाना जाता है। तो उपनाम की हम बात करें तो नट हो गया, नाली हो गया, सोत्र हो गया, और कौन सी हो गई? ये मृत नदी हो गई। ठीक है, अब हम बात करें कि राजस्थान में नदी प्रवेश कर गई, और राजस्थान में अब बहाव क्षेत्र कि इस नदी का राजस्थान में जो बहाव है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में है? तो राजस्थान में ये हनुमानगढ़, यानी कि ये तो हो गया अपने इंडिया लेवल पे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और चौथा जो अपना स्टेट था वो कौन सा हो गया था? राजस्थान। तो इंडिया लेवल पर हम बात करें कि घग्गर नदी भारत के कितने जिलों में बहती, राज्यों में बहती है? तो ये हो जाएगा 4। अब यही हम बात करें राजस्थान में, तो ये नदी का, इस नदी का राजस्थान में जो बहाव क्षेत्र है वो रहेगा 2 डिस्ट्रिक्ट में, और 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से रहेंगे? हनुमानगढ़, और दूसरा अपने पास कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट से ये नदी क्या कर रही है? बह रही है। अब इन 2 जिलों में बहने के बाद और ये नदी आगे प्रवेश करती है, ये लो हनुमानगढ़ से चली गंगानगर, और गंगानगर का एक कस्बा है बिंजौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिंजौर। और इस बिंजौर गांव से, और ये नदी कौन से देश में प्रवेश कर गई? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। ओहो, बहुत लंबी चाली है जिया तो। हाँ तो है लंबी, मत की दिक्कत है। खटू चाली हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान रह गए, और घटा आ गया पाकिस्तान में। तो ये नदी है अपनी कौन सी? घग्गर नदी। तो अब इसकी बात करें हम विश्व लेवल पर, तो घग्गर नदी कितने कंट्री में बह रही है? तो कितनी हो जाएगी कंट्रीज? 2। कौन कौन सी? एक तो हो गई भारत, और दूसरा कौन सा हो गया? पाकिस्तान। तो ये एक नदी हुई अपने जो राजस्थान में बह रही थी आंतरिक प्रवाह की नदी, ये हो गई एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी। ठीक है, यानी कि
बाहर तू चाले खटा गया पाकिस्तान में। तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, और वो नदी कौन सी हो गई? घग्गर नदी। इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखो बाहर से कहा गई? पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय हो गई, ठीक है। पाकिस्तान में ये नदी अपना जल लेके आती है फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास। बस ये प्रश्न ध्यान में रखना है। पाकिस्तान में ये नदी अपना जल कहां लेके आती है? फोर्ट अब्बास तक लेकर आती है, जब अधिक वर्षा होगी तब, ठीक है। तो फोर्ट अब्बास में इस नदी को जाना जाता है हकरा नाम से, यानी कि पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा। ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान में नट के नाम से जानेंगे, नाड़े के नाम से जानेंगे, मृत के नाम से जानेंगे और सोत्र के नाम से जानेंगे। यही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये नदी जानी जाती है हकरा के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? ये हकरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आंतरिक प्रवाह की नदियां हम पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सी नदी कहां से उदित हुई और कहां विलुप्त हुई। अब यही बात करें तो हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश से हिमालय पर्वत से जल लेकर आने वाली ये राजस्थान की एकमात्र नदी है। हिमालय से जल लेकर आने वाली ये राजस्थान की क्या हो गई? एकमात्र नदी। अब आंतरिक प्रवाह में हम बात करेंगे तो राजस्थान में ये कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही है? राजस्थान की उत्तर दिशा से ये नदी है, उत्तर दिशा में बह रही है। तो आंतरिक प्रवाह की, या फिर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली घग्गर नदी एकमात्र है, ठीक है। उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली एकमात्र है घग्गर नदी। 3 प्रश्न ध्यान में आ गया कि कंसेप्ट क्लियर होया कि 3 कौन ही है? देखो पानी कटू ले हिमालय से आगे नदियां पटे राजस्थान बेरो पड़ जाओ, और कोई नदी हिमालय से पानी लेके अपने राजस्थान में को नहीं आवेगी, ठीक है। तो हिमालय में पानी जाने वाली राजस्थान की एकमात्र होगी, ठीक है। दूसरी आ नदी कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही है? राजस्थान के उत्तर दिशा से। तो इससे आप कोई और नदी कौन पढ़ागा जो आपने राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश कर। दोनों बात आ गई कि थर ध्यान में। तीसरी हिमाचल में चालिए खट्टा आ गया, तो इससे आप कोई और नदी कौन पढ़ागा, ठीक है, जो बाहर को चाली और कोई दूसरे देश का मत चली गई। तो ये बाहर से चली और कहा गई? पाकिस्तान में। तो ऐसी कोई और नदी हम नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से उत्तर दिशा से एकमात्र हो गई, हिमालय से जल लेने वाली एकमात्र हो गई, और अंतरराष्ट्रीय भी आंतरिक प्रवाह की क्या हो गई? एकमात्र हो गई। इस प्रकार से थी ये घग्गर नदी। अब देखते हैं इस नदी के किनारे की हम बात करें तो नदी के किनारों में हम पढ़ेंगे गंगानगर की 2 तहसील। कौन सी? सूरतगढ़ और अनूपगढ़। गंगानगर में 2 है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। और यही हम हनुमानगढ़ में बात करें तो हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 शहर इसके किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अब बात करें मंदिर मस्जिद किलों से लेकर, तो इस नदी के किनारे एक किला भी स्थित है, एक दुर्ग स्थित है इस नदी के किनारे। और वो दुर्ग कौन सा है? अगर पता हो तो बताना जल्दी सी, कौन सा दुर्ग है इस नदी के किनारे? तो इस नदी के किनारे जो दुर्ग है वो कौन सा है? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो गया? भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ में है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने बनवाया था 295, कई जगह 285 लिखा आता है, पर थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये है कहाँ? हनुमानगढ़ में, और भाटियों द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन दुर्ग है ये। और इस किले को लेकर एक तो रजिया सुल्तान जो एकमात्र मुस्लिम शासक, ठीक है, महिला मुस्लिम शासक कौन सी? रजिया सुल्तान, जिसके बारे में जेल प्रेरी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। ये 1236 से 1240 के बीच में रही थी, यानी कि लगभग इनका कार्यकाल रहा जो 4 वर्ष का रहा। तो रजिया सुल्तान से भी ये संबंधित है। अल्तुनिया रजिया सुल्तान से जब किले पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ज्यादा इसकी बात अभी नहीं करूंगा मैं। और इस किले की और बात करें तो ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण ईंटों से हुआ है, ठीक है। इसको एकमात्र किल्लो है जो ईंटा से बने हुए, ध्यान में रखिए की बात, ठीक है। एकमात्र किल्लो है राजस्थान को, ठीक है। जगह हिंदू और मुस्लिम दोनों महिला, यानी कि महिलाएं, दोनों समाज की महिलाएं इकट्ठी हुई और जोहर करी, ठीक है। तो इससे उल्लेख इतिहास का एक ही किले में मिले, ठीक है। उत्तर दिशा में है
तो उत्तर दिशा से है तो आपने राजस्थान को उत्तर की प्रहरी मानी जा, उत्तर की दीवार, उत्तर दिशा की दीवार मानी जा, यानी कि आक्रमणकारी आता तो उत्तर दिशा में आता तो पहले आक्रमण कौन से किले पर होता, भटनेर किले पर होता, तो ये वास्ता है उत्तरी राजस्थान को प्रहरी नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रकार से आपने यहाँ कौन सी नदी ही, घग्गर नदी। घग्गर नदी को उद्गम हिमाचल प्रदेश से भारत के 4 राज्यों में बही, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में टिब्बी तहसीलों और तलवाड़ा गांव से प्रवेश कर गई। राजस्थान में 2 जिला में बही, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। दोनों जिला में बहगी नदी घटा गई, पाकिस्तान में आ गई, तो ये वास्ता कौन सी नदी होगी, आंतरिक प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय नदी। ठीक है, एक बात की नदी के किनारे 2 तहसील है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। किलो भटनेर किलो है। पुराना टाइम में अटकर ये नदी वाला मार्ग में एक नदी बहती जबकि सरस्वती नाम हो, और सरस्वती नदी विलुप्त होगी, और इन नदी के पेटक में कौन सी नदी बह रही है, घग्गर नदी बह रही है। ठीक है, तो घग्गर नदी को जो बहाव क्षेत्र या फिर मैदान है वो आसपास को जो बग्गी के नाम से जाना जाए, तो राजस्थान में भौतिक प्रदेश में जाके पढ़ी हुई था, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ और वह वीडियोस दागे थे मेरे यूट्यूब चैनल पर, आगे मैंने देखी। ठीक है, तो आगे दोस्तों अपनी कौन सी नदी, घग्गर नदी। ठीक है, आशा करूं घग्गर नदी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई गलती हो इसमें, वैसे तो नहीं है, आपको समझ नहीं आई, कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।